बार नमाज शहीद हुई एक मस्जिद में एक मकतल में। 2 बार नमाज शहीद हुई एक मस्जिद में एक मकतल में। 2 बार नमाज शहीद हुई एक मस्जिद में एक मकतल में। कुरान लहू में तर देखा, कुरान लहू में तर देखा, एक कूफे में एक करबल में। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब की बारगाह में रिज़्क़ पा रहे हैं। आज हम बात करना चाहते हैं अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के कत्ल के असबाब क्या हैं और ख़ुसूसन इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के क्या असबाब हैं। अगर हम फर्स्ट रीज़न के तौर पे डीपली इस चीज़ को देखें कि क्या असबाब थे कि अइम्मा अलैहिस्सलाम पे इतने मसाइब आए, तो पहली वजह गदीर का ठुकराना है। गदीर पे जो अली अलैहिस्सलाम और उनके 11 मासूम बेटों को नस्से रसूल से खिलाफत व इमामत का ऐलान किया गया और सुन्नी शिया की मुत्तफ़क़ किताबों में तवातुर की हद तक ये हदीस साबित है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान ने कहा कि औला बित्तसर्रुफ़ है नबी मोमिनों के ऊपर, और इसी बात का इकरार भी गदीर के ऊपर लिया कि अलस्तो औला मिन अनफुसिकुम कालू बला। सब ने कहा जी हाँ आप औला बित्तसर्रुफ़ है। और औला बित्तसर्रुफ़ का माना होता है आका, हाकिम, सरदार। ये करीना है कि मन कुन तो मौला व फ़हाज़ अली मौला, के जिसका मैं आका और सरदार और हाकिम हूँ उसका अली भी हाकिम और सरदार है। कुछ लोग ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि दीन के उमूर में तो अली आका और सरदार और हाकिम और खलीफा रसूल हैं, लेकिन दुनियावी उमूर में कुछ और हैं। ये कन्फ्यूजन जो पैदा की गई है ये गलत है। इसकी वजह ये है कि चूँकि रसूल दीन और दुनिया के आका और हाकिम थे, इसी तरह अली भी दीन और दुनिया के आका और हाकिम हैं। रसूल इस्लाम ने कोई तखसीस कायम नहीं की है। तो पहली रीज़न जो अली अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए और उनके कत्ल और बाकी अइम्मा के कत्ल और मज़लूमीन के ऊपर जुल्म की बुनियाद और मज़लूमीन के कत्ल की जो बुनियाद रखी गई वो है गदीर का ठुकराना, रसूल के हुक्म का ठुकराना। और या रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। अल्लाह के उस हुक्म को ठुकराना है जो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल ने अली और 11 अइम्मा को उम्मत का हादी और रहनुमा और खलीफा और अपना जानशीन बनाया। तो पहली रीज़न ये है अइम्मा के कत्ल की और जुल्म के इब्तिदा की और असली इस्लाम से मुँह फिरने की और असली इस्लाम को न पहचानने का पहला सबब ये है। दूसरा सबब ये है कि इसके बाद इन हस्तियों की कदर नहीं की गई। जैसे कि अल्लाह ने शिकवा किया वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, हालांकि अल्लाह मोहताज नहीं है, गनी मुतलक है, अल्लाह समद है, बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है खुदा। लेकिन फिर भी खुदा ने शिकवा किया कि अल्लाह की वैसे कदरदानी नहीं की गई जैसे होना चाहिए थी। यही रीज़न थी जैसे अंबिया के साथ इस्तेज़ा किया गया, आखिरी नबी को इतनी अजियतें दी गई। माउज़ियन नबी कत कमा उज़ीत, जैसे मुझे अजियत दी गई, रसूल इस्लाम फरमाते हैं किसी को ऐसी अजियत नहीं दी। इसी तरह अली अलैहिस्सलाम की भी कदरदानी नहीं की गई, जो इल्म में, तक़वा में, शुजाअत में, हर जिहत में रसूल के बाद सबसे बाकमाल शख्सियत थे। उनकी कदरदानी उम्मत इस्लामी ने नहीं की, उनको घर में 23 साल बिठा दिया गया। ये दूसरी रीज़न थी जिस वजह से आइम्मा के कत्ल के लिए और अली अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए ज़मीन हमवार हुई। तीसरी वजह
جو علی علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے قتل کے لیے زمین ہموار کر رہی تھی وہ تھی بغض اہل بیت۔ قرآن نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اہل بیت کی شان میں یہ آیت آئی اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں یہ آیت آئی کہ اللہ نے جو خاص ہستیوں کو اپنے فضل سے مقام عطا کیا ہے اس مقام سے حسد کرتے ہیں، لہذا اہل بیت سے حسد کی وجہ تو حسد جو ہے یہ تیسری ریزن بنی اہل بیت سے حسد، ان کے مقام کا اعتراف نہ کرنا، ان کی فضیلت کا اعتراف نہ کرنا، جو قرآن اور حدیث سنی شیعہ کی متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے اس کا اقرار نہ کرنا، دل سے اور زبان پہ بھی نہ لانا، یہ ریزن بنی ان کے قتل کے لیے۔ اور رسول اسلام کی مشہور حدیث ہے یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے علاوہ آپ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ آپ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ لہٰذا علی علیہ السلام کے قتل کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ بغض اہل بیت اور بغض علی تھا، اور رسول اسلام نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ، اے علی آپ سے وہی محبت رکھے گا جس کی ولادت نیک اور پاک ہوگی، حلال زادہ ہوگا، ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت حلال کی نہیں حرام کی ہوگی۔ لہٰذا یہ ریزن بھی بنی اہل بیت کے قتل میں، اور علی علیہ السلام کے قتل میں بھی یہ سبب بنا۔ اور آخری چیز یہاں پہ بیان کروں گا کہ حکمت، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دانائی سے اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو امت مسلمہ میں حالانکہ اتنا عرصہ رسول اسلام کی لوگ صحبت میں رہے، اور دانائی جو تھی علم و معرفت کے بعد دانائی کا پیدا ہونا یہ بہت کم لوگوں میں تھا، لہٰذا ایک طرف اگر ظاہری طور پہ قرآن صامت کو نیزوں پہ اٹھا لیا جاتا ہے اور ادھر قرآن ناطق حکم دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اسلام و مسلمانوں کی مصلحت کس چیز میں ہے، لیکن قرآن ناطق کے حکم کو ٹھکرا دیا جاتا ہے جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ صاحب امر کی اطاعت کرو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ صاحب امر کی اطاعت جس قرآن کے اندر تھی اس صاحب امر کی اطاعت نہیں کی گئی، اور یہ عدم حکمت و عدم دانائی کے نتیجے میں جو ہے اس وقت باطل کا ظاہری طور پہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن بنی کہ جس کے نتیجے میں خوارج پیدا ہوئے۔ خدا ہم سب کو دین مبین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔